तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि दो चर रैखिक समीकरणों को किन किन विधियों के द्वारा हम क्या करें, हल करें। तो हमने उसमें दो विधियां पढ़ ली थी। एक पढ़ी थी हमने विलोपन विधि यानी गुणांक बराबर विधि, और एक पढ़ ली थी हमने प्रतिस्थापन विधि। और हमारी एक विधि रह गई थी, जो हमारी कौन सी विधि थी, वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि से पे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, एक बार प्रतिस्थापन विधि का सवाल एक और कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि को पढ़ेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से हम क्या करते हैं, मान निकाल लेते हैं और वो दूसरी वाली समीकरण में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर हम निकालेंगे तो y को हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा y यानी 8 माइनस y। अब ये x का मान उठा के कहाँ रखना है, समीकरण नंबर हमें 2 में रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो हम रख देते हैं x का मान x की जगह पे समीकरण नंबर 2 में। तो ये 2 ऐसे ही रहेंगे, x की जगह पे लिखेंगे 8 माइनस वाई प्लस 3y बराबर कितना है हमारे पास, 9। तो बराबर लिख देंगे हम 9। 2 से अंदर गुणा करेंगे, ये तो हो जाएगा हमारे पास 2 8 16 हो जाएंगे, और 2 की गुणा y से हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y, और प्लस ये 3y हम ऐसे लिखेंगे, और बराबर हमारे कितने होंगे, 9। तो ये जो 16 है हम 9 की तरफ भेज देंगे, तो माइनस और ये घटा देंगे, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो क्या होंगे, ये घट जाएंगे, विपरीत चिन्ह है। तो ये यहाँ पे बचेगा हमारे पास y, 3y में से 2y घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, y बचेगा, और ये 16 उधर ले जाएंगे तो 9 माइनस उधर जाके ये 16 क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो y बराबर जो हमारे पास बचा कितना, 16 में से हम 9 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 9 और 7 कितने होते हैं हमारे, 16। तो माइनस के कितने बचेंगे हमारे पास, 7 बचेंगे। और फ्रेंड्स ये y का जो वैल्यू निकली हमारे पास, y का जो मान निकला है, वो हम किसी एक समीकरण में रख देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन कोशिश करो जिस समीकरण में हमने प्रतिस्थापन लगाया है या विस्थापन लगाया है, तो उसी में अगर हम y की वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, बहुत ही जल्दी आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे y का मान समीकरण, y का मान समीकरण एक में रखने, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है हमारी, ये वाली समीकरण 1 है, और इसको हमने इस तरीके से लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे क्या रख देंगे, y की वैल्यू रख देंगे, तो हमारा x का मान मिल जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 8 माइनस, और y की जगह पे हमें कितना लिखना है, माइनस का 7। तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 8, और ये माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस, और 8 और 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 15। तो हमारे पास x का मान कितना निकला, 15। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे थे, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर रहे थे। तो अब आइए, अब सीखते हैं हम वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि के द्वारा किस तरीके से हम सवाल करते हैं, तो वो देखते हैं। किसी को नोट करना है तो ये नोट कर सकता है। सही दिख रहा है, सही है। तो हम सीखते हैं वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि के द्वारा हम किस तरीके से सवाल करते हैं, तो इसके लिए देखो, डायरेक्ट भी हम समीकरणों में से डायरेक्ट मान भी लगा सकते हैं, और या एक ये इस तरीके की ट्रिक समझ लो या टेक्निक समझ लो, उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, इसको आराम से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है x, यहाँ लिखना है हमको y, और यहाँ लिख देना है हमको 1। ठीक है। तो उससे पहले क्या करते हैं, हम एक समीकरण ले लेते हैं।
इस तरीके से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और यहाँ ले लेते हैं हम a2x प्लस b2x y प्लस c2 बराबर हमारा 0। तो हम ये दो समीकरण ले लेते हैं जिनके हम थ्रू क्या करेंगे, आपको वज्रगुणन विधि की ट्रिक बताएंगे या टेक्निक बताएंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है x, यहाँ पे लिखना है y, और यहाँ पे लिखना है हमको 1। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम 1 लिख देंगे। तो करना क्या है हमें, जब ये हम x की वैल्यू देखेंगे, जब हम x को देखेंगे तो x वाले को हम क्या करेंगे, छुपा देंगे। तो x के यानी कि जितने भी कोफिशिएंट हैं उनको हम क्या करेंगे, छुपा देंगे। तो हमें लिखने किसके हैं, y के, और ये c1 वाले लिखने हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, b1, और उसके नीचे है कितना, b2, ये लिख देंगे। आगे क्या लिखा है हमारा c1, और क्या लिखा है हमारा नीचे क्या लिखा है c2। ठीक, अब जब ये यहाँ पे हम आ गए, अब चल रहे हैं y पे, तो हमें क्या करना है, y वाले छुपा लेने हैं, और y वाले छुपा लेने हैं। y से पहले जो पहले हमने यहाँ लिखे थे x के साथ, वो पहले हमें यहाँ लिखने हैं, c1 और c2। अब y वाले छुपा लेंगे, बचे क्या हमारे पास, a1 और a2। ठीक है, अब हम c वाले पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले इन वालों को हमें, यानी कि जो a के हैं उनको हम पहले ही लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा a1 a2, यानी कि ये वाले हर बार में हमें क्या रखना है, आगे वाले में लिख देना है। अब हमारे पास इनको छुपा लिए हमने, और a1 a2 छुपा लिया हमने। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, b1 अगले वाला क्या होगा हमारे पास, क्योंकि a1 और a2 हमारे पास आ चुके हैं, तो और c1 हमें लिखना नहीं है, तो हमारे पास क्या बचा, b1 और b2 बचा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, b1 और b2। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई करना, हमें गुणा कैसे करनी है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। इसकी गुणा हमें इससे करनी है, फिर इसकी गुणा हमें इससे करनी है, फिर इसकी गुणा हमें इससे करनी है, मतलब यानी आगे वाले में। तो इसकी गुणा हमें क्या करनी है, इससे करनी है, और इसकी गुणा हमें इस वाले से करनी है। इसी प्रकार इसकी गुणा हमें क्या करनी है, इससे करनी है, और इस वाले की गुणा हमें इस वाले से करनी है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी अभी एक एग्जाम्पल लेके करेंगे, और वो आराम से फिर इसको किस तरीके से हमने लगाया है या कैसे लगाते हैं वो हम इसको बता देंगे। ठीक है, तो हम कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, वज्रगुणन विधि को हल करने वाले। तो हम कोई एक उदाहरण ले लेते हैं। हमारे पास लिखा है 3x प्लस y माइनस के 30 बराबर 0, और एक दूसरी समीकरण है हमारे पास 2x प्लस 5y माइनस के 33 बराबर 0। ये हमारी 1 नंबर समीकरण है, और ये हमारी 2 नंबर समीकरण है। तो हमें फ्रेंड्स किस विधि के द्वारा इसको हल करना है, वज्रगुणन विधि के द्वारा इसको हल करना है। तो किस तरीके से हल करेंगे, जैसे अभी हमने तुम्हें बताया कि जो टेक्निक बताई थी उसको हमें कैसे करके अप्लाई करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे x लिखना है, और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, y लिखना है, और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। ठीक है, जब हम x वाले को देखेंगे तो हमें x के क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट को क्या करेंगे, छुपा लेंगे। हमें किस किस के लिखने हैं, y के, और ये c वाले पद हमें लिखने हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 1 होगा, और यहाँ पे कितने हमारे पास 5 है। साथ में हमें ये चिन्हों का बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ये चिन्ह भी हमें लिखना है। तो यहाँ पर कितने हैं, माइनस के 30, और यहाँ पर कितने हैं, माइनस के 33। ठीक है, अब ये वाले उठा के हमें यहाँ लिखने हैं। तो माइनस के 30 और माइनस के हमारे पास 33। अब हमें क्या करने हैं, बाई वाले के लिखने हैं। तो बाई वाले के हमें छुपा लेने हैं। सी वाले तो हम लिख चुके हैं, अब बचे क्या हमारे एक्स वाले। तो एक्स वाले यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिख देंगे 2। अब ये वाले जो उठा के हमें कहाँ लिखने हैं, यहाँ पे लिखने हैं 3 और 2। अब हमें सी वाले लिखने हैं। अभी बाई वाले हम क्या कर चुके हैं, एक्स वाले लिख चुके हैं, एक्स वाले पद हम क्या कर चुके हैं, लिख चुके हैं। तो अब हमारे पास बचे क्या, बाई वाले पद। तो बाई वाले क्या है, मतलब यहाँ पे 1 है और यहाँ पर कितने हैं हमारे पास 5 है। तो अब हमें क्या करना है, इनको हल कर लेना है। कैसे हल करना है, तो यहाँ पे हमें फिर से लिखेंगे x और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें इस तरीके से।
तो 1 की गुणा 33 से करेंगे तो कितना आएगा, 33 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का निशान लगा हुआ है। फिर आगे हमें क्या करना है, हर बार माइनस ही लेना है, और इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30 की 15 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 150 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कितने हो गए, 150 हो गए। लेकिन साइन क्या है, यहाँ एक माइनस और है, एक साइन यहाँ पे पहले से लगा हुआ होता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, बाई लिखना है। अब बाई वाले की क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस तरीके से इसकी गुणा हम इससे करेंगे तो 30 दूना कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। लेकिन साइन क्या आ जाएगा, माइनस का। अब बीच में माइनस एक होता ही है इसमें, और इसकी गुणा हम क्या कर देंगे, इससे करेंगे। तो 33 तियां कितने हो जाएंगे, 99। तो ये हम 99 यहाँ लिख देंगे, लेकिन माइनस ये पहले से है और ये माइनस हमें और लगाना है, तो ये वाला हमारे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इधर आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखना है, हमें 1 लिखना है, और इसमें भी क्रॉस की गुणा करनी है। इसकी गुणा इससे करो, 3 पंजे कितने हो जाएंगे हमारे पास, 15 हो जाएंगे, और 2 एकम 2 हो जाएंगे। तो 2 एकम 2। अब हमें क्या करना है, इनको थोड़ा सॉल्व करना है। तो x बटे ये क्या करेंगे हम, 150 में से 33 को क्या कर लेंगे अपने लोग, माइनस कर लेंगे। तो 10 में से 3 जाएंगे तो 7 बचेंगे, 4 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेंगे। तो हमारे पास ये कितने बच गए, सॉरी 1 बचेगा यहाँ पे, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, यानी कि 117 बचने वाले हैं। तो यहाँ पे प्लस के 100 हमारे पास कितने बच गए, 17 बच गए। और यहाँ पर कितने बचेंगे, 22 बटे 99 में से हमें क्या कर देने हैं, 60 माइनस कर देने हैं। तो हम 60 को क्या करेंगे, यहाँ से घटा देंगे तो 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेगा, सॉरी 9 बचेगा, हाँ, और 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बचेगा। तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, हमारे पास 39 बचेगा। ठीक है, बराबर। अब ये घटा देंगे, ये कितने बचेंगे हमें, 15 में से हमारे कितने जाएंगे, 2 घटा देंगे तो ये बचेंगे हमारे पास 13। अब हमें इनको हल करने के लिए हमें करना क्या होगा, एक बार ये नंबर हम x के बराबर रखेंगे, और एक बार यही वाला नंबर हम किसके बराबर रखेंगे, y के बराबर रखेंगे। तो देखिए कैसे करके रखते हैं, जब तक यहाँ आप लिख लीजिए। तो ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। x बटे 117 और बराबर में हमको कितने रखने हैं, 13 रखने हैं, 1 बटे 13 रखेंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ हमें इन दोनों को हल करना है। तो 22 बटे 39 और बराबर हमें कितने रखने हैं, यहाँ पे 1 बटे 13 लिखने हैं। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। हमें करना क्या है, जो नीचे वाला नंबर है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हुए ऊपर ले जाएंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 117 बटे कितने आ जाएंगे, 13, और यहाँ पर भी ऐसी करेंगे, ये वाली क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हुए हम ऊपर को ले जाएंगे। तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 39 बटे 13। अब हम क्या करेंगे, 13 से इसको काट देंगे, तो 13 नेमा कितने होते हैं, 117। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 9। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 9 आ गई। यहाँ पे काटो 26, 13 तिया 39। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, वज्रगुणन विधि के द्वारा सवालों को हल करना है। तो एक सवाल हम और लेते हैं वज्रगुणन विधि के द्वारा, फिर हम सीखेंगे ग्राफीय विधि। तो ये हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जो हम किस विधि के द्वारा करेंगे, वज्रगुणन विधि के द्वारा करेंगे। नंबर डाल लेते हैं इसको, और इस तरीके के सवालों को थोड़ा सा पहले ध्यान देना पड़ता है। ये जो बराबर में है, बराबर में हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 0 करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 19 को हम उठा के ले आते हैं इस साइड। तो हम x प्लस 8y माइनस के हो जाएंगे 19 बराबर 0। इसको डाल देंगे हम एक नंबर, और इसको थोड़ा सही करेंगे हम, तो लिखेंगे 2x प्लस 11 माइनस 28 बराबर हमारा 0, और इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। अब हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे, वज्रगुणन विधि। तो किस तरीके से वज्रगुणन विधि अप्लाई करते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं x, और हम क्या करते हैं, x वाले के गुणांकों को छुपा लेते हैं, मतलब x वालों को छुपा लेना। जब हम x लिखेंगे तो x वाले छुपा लेना, हमें y वाले लिखने हैं। तो 8 और नीचे क्या लिखेंगे हम, 11।
दूसरी तरफ क्या है, माइनस के हमारे पास 19 और नीचे क्या लिखे हैं हमारे पास माइनस के 28। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बाई। अब हमें जब बाई के को देखेंगे तो हम बाई वाले को क्या करेंगे, बाई के गुणांकों को छुपा लेंगे, यानी कि बाई के कोफिशिएंटों को छुपा लेंगे। तो हमारे पास लिखने के लिए क्या रह जाएंगे, एक्स वाले रह जाएंगे। तो उससे पहले हमें इधर वाले लिखना पड़ेंगे, तो यानी क्या लिखेंगे हम, माइनस के 19, या ये ऐसे करते हैं कि जो इधर लिखे होते हैं वो हम सेम बिल्कुल यहाँ पर उतार लेते हैं। तो माइनस के कितने 28। अब हम क्या कर चुके हैं, सी वाले पद उतार चुके हैं, बचे क्या हमारे पास लिखने के लिए एक्स वाले। तो एक्स का गुणांक यहाँ पे 1 है, नीचे एक्स का गुणांक कितना है हमारे पास 2 है। अब हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और हमें क्या करना है, ये 1 यानी कि ये वाले सी वाले पदों को छुपा लेना है। लिखना कौन से वाले हैं ये, अब ये देख लेते हैं इसमें कौन से वाले लिख चुके हैं। तो जो लिख चुके हैं उनको हम पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, यानी कि इस साइड वाले, यानी कि ये इस तरीके से ये यहाँ चला जाएगा, फिर ये वाला हमारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, हमने एक्स वाले लिख लिए, एक्स वाले हमारे पास आ चुके हैं, यानी कि और हमें सी वाले लिखने नहीं है, सी वाले यानी कि 19 और ये लिखने नहीं है। और तो हमारे पास x और ये भी लिख चुके हैं हम, ये देखो। अब हमारे पास ये बच्चे बाई वाले, तो बाई वाले लिख देंगे। तो यहाँ पर है 8 और यहाँ पर लिखे हैं हमारे पास 11। अब हमें क्या करना है, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको हल कर लेना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे अभी हमने किया था, यहाँ पे x लिखो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो इसकी गुणा कर देंगे हम, कितना आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा हमारे पास, और फिर तो कितने होते हैं 64 के 4 हासिल हमारे कितने आ जाएंगे, 4 हासिल आ जाएंगे 6 और 8 दूनी 16, 16 और 6 हमारे कितने हो जाएंगे 22। तो 224 माइनस यहाँ लगाते हैं हम और इसकी क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे। तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, 11 नीम 99 और 11 एकम 11, 11 और 9 20 और ये, ठीक है। और यहाँ पे पहले से माइनस लगा हुआ है और एक माइनस हमको और मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस। आगे लिखेंगे 22, इसमें भी क्रॉस गुणा करनी है। 19 दूना कितने होंगे, 38 हो जाएंगे, 19 दूना 38, माइनस लगाएंगे अपनी तरफ से, इसकी गुणा हम इससे कर देंगे। तो 28 से कम 28, लेकिन एक माइनस हमें और मिल गया, तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। ऐसे ही आगे करते हैं गुणा, 1 इसकी गुणा हमें क्या करनी है, इससे करनी है। तो 11 एकम 11 माइनस लगाएंगे और इसकी गुणा हम इससे कर देंगे। तो 2 अट्ठे कितने हो जाएंगे हमारे पास, 16 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, थोड़ा सही कर लेते हैं। और तो हमें क्या करना है, 224 में से 209 को हम सीधे सीधे क्या करेंगे, घटा देंगे। 14 में से 9 गए तो हमारे पास 5 बचे, यानी कि सीधे सीधे कितने बचे जाएंगे हमारे पास, 15 बचे जाएंगे। और वो भी किसके बचेंगे, माइनस के बचेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस के क्या है हमारे पास ज्यादा। इसी प्रकार यहाँ देखो, तो ये घटा दो, 8 में से 8 गया हमारे पास 0 और 3 में से यानी कि ये 10 बचेंगे। और चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का हमारे पास साइन रहने वाला है, ठीक है। इनको भी घटा लो, 6 में से 1 गया तो कितने बचेंगे हमारे पास, 5 बचेंगे, ठीक है। तो ये सीधे सीधे कितने बचेंगे, 5, लेकिन साइन क्या आ जाएगा हमारे, माइनस का आएगा। अब तीनों के पास अगर हमारा सेम चिन्ह है तो वो हम यहाँ पे उसको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, यानी खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास x बटे 15 और यहाँ बचेगा y बटे हमारे पास 10 और यहाँ बचेगा 1 बटे 5। अब पिछले सवाल की तरह क्या करना है, हमें x को एक बार इसके साथ रखना है और y को एक बार इसके साथ रखना है। तो रखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा x बटे 15 बराबर 1 बटे 5। हमें क्या करना है, इस क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हुए 15 को ले जाना है ऊपर। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 15 बटे 5 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 बटे 5। और 5 से हम क्या करेंगे, 15 को डिवाइड कर देंगे। तो x बराबर होगा 5 3 15। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, y वाले को इसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, y बटे 10 बराबर 1 बटे 5। इसमें भी क्रॉस करा के ये नीचे वाला नंबर हर बार में हमें ऊपर ही ले जाना है। तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 10 बटे 5। और 5 से क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये 5 दूनी कितने हो जाएंगे, 2। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, वज्र गुणन विधि के द्वारा सवालों को हल करना है। आगे अभी एक विधि और रह गई है जो
ग्राफीय विधि है, हम ग्राफ विधि के द्वारा क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे और किस तरीके से हम क्या करते हैं उसके लिए ग्राफ बनाते हैं वो सीखेंगे। तो नोट कर लीजिए इसको। तो करते हैं हम ग्राफीय विधि से सवाल का क्या सॉल्यूशन। तो हमने ये दो समीकरण ले रखी हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। इनके द्वारा हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, और हमें एक्स और वाई का उस ग्राफ के थ्रू क्या निकालना है, मान निकालना है हमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों समीकरणों के लिए अलग अलग हमें क्या बनाना पड़ेगी, सारणी, यानी कि एक टेबल तैयार करना पड़ेगी जिसमें हम क्या करेंगे, एक्स और वाई के कुछ मान निकालेंगे, अपनी तरफ से रखेंगे, और इसी प्रकार दूसरी वाली समीकरण में से भी हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे, और उसको फिर ग्राफ में हम क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं समीकरण नंबर 1 के लिए ग्राफ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 के लिए सारणी। तो हमें इसके लिए क्या बनानी है, सारणी तैयार करनी है। तो किस तरीके से हम सारणी तैयार करेंगे, तो हम क्या करेंगे, टेबल ऐसे बनाएंगे, इस तरीके से, इस तरीके से हम टेबल लिखेंगे। यहाँ पे ऐसे एक्स लिखेंगे ऊपर, नीचे लिखेंगे हम वाई। यहाँ आप अपनी मर्जी से जितनी चाहे उतनी वैल्यू ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 जितना चाहे आप मान रख सकते हो, जितना टाइम है उतने हम वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसके लिए देखो सारणी कैसे करके बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या करो, इस समीकरण को थोड़ा हल करना पड़ेगा। y माइनस 2 बराबर 0, हमें क्या करना है, x की वैल्यू लेंगे, कुछ x की वैल्यू अपनी तरफ से रखना है, और y की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। फिर हम y की वैल्यू कुछ लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x का मान निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से इस समीकरण में कुछ वैल्यू रखते जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, x बराबर सबसे पहले हम ले लेते हैं 0। तो x बराबर 0 अपनी तरफ से लेना है, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आप ले सकते हो। तो हमने x का मान क्या ले लिया, 0 ले लिया। तो y प्लस माइनस 2 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, 2 को 0 की साइड भेज देंगे, तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। तो क्या निकला, तो हमने फ्रेंड जब x का मान 0 लिया तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 2 आई। इसी प्रकार से अब हम क्या करते हैं, y बराबर, तो हम क्या करते हैं, y बराबर एक बार 0 ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू इस समीकरण में 0 के बराबर रखेंगे। तो हमने समीकरण में रखो, तो x तो ऐसे ही रहेगा, और y की जगह पे हमें क्या रखना है, 0 रखना है, माइनस का 2 बराबर 0, और 2 को हम क्या करेंगे, 0 की साइड भेज देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, सॉरी x 0 नहीं आएगी, वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी, 2 आ जाएगी। तो जब हम y बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हमने क्या किया, y की वैल्यू जब हमने 0 रखी तो x का मान हमको कितना मिला, 2 मिल गया। तो इसी प्रकार से अब हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 2 के लिए भी सारणी तैयार करनी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, तो ये लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0 के लिए सारणी। तो हमें इसके लिए क्या करनी है, सारणी तैयार करनी है। जैसे इसके लिए हमने बनाई है, सेम वैसी बना लेंगे। तो यहाँ हम x लिख दिया, यहाँ आपने y लिख दिया, और यहाँ पे हम 2 या 3 वैल्यू जो भी है आप ले लो, उससे ही हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, ग्राफ आराम से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा इसे और सॉल्व करो, मान रख रख के हमें x और y की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, बराबर 0। तो हम क्या करते हैं, x के बराबर पहले हम 0 ले लेते हैं। तो जैसे ही हम x का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस y माइनस 1 बराबर 0। तो 1 को हम दूसरी साइड भेज देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यानी कि y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 1 मिलेगी। जब हम x का मान 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। अब इसी प्रकार y को देखो, अब हम y की जगह पे अगर देखो 0 रख दें तो x का मान जो हमें मिलेगा वो 1/2 मिलेगा। तो हम कोशिश करें कि हमारा आंसर पॉइंट में नहीं आए, या तो हमारे पास ग्राफ कॉपी है तो बड़े आराम से हम पॉइंट वाले भी उस पर रख सकते हैं। तो हम कुछ ऐसी वैल्यू सोचेंगे जिससे हमारा आंसर क्या नहीं बने, पॉइंट में नहीं बने। तो हम क्या करें, यहाँ पे मान लो हम y की वैल्यू यहाँ पे कितनी ले लें, 3 ले लें।
तो हम 3 में से क्या करेंगे, 1 घटा देंगे तो 2 बचेगा, 2 को 2 से भाग करेंगे तो x की वैल्यू भी हमको मिल जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, y बराबर 3 रख दे रहे हैं। हमें क्या करना है, पॉइंट में नहीं बनने देना है, बन जाएगा वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें क्या करना है, ग्राफ नहीं है, ग्राफ कॉपी होगी तो हम पॉइंट वाले भी लिख देंगे, अदरवाइज हमें क्या पर दिक्कत आने वाली है। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ में यानी कि यहाँ पे पॉइंट नहीं बनने देना। तो y की वैल्यू हमें कितनी लेनी है, 3 लेनी है, तो यहाँ रख दो। तो ये 2x y की जगह पे हमने लिख दिया 3 माइनस 1 बराबर 0। तो ये 2x ऐसे ही रह जाएगा और ये कितने हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे बराबर हमारा 0। 2 के हम दूसरी साइड भेज देंगे तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। अब ये 2 उठा के इसके बटे लेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2/2। 2 से इसको काट देंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या हुआ, हमने y की वैल्यू 3 रखी तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली, 1 मिली। तो हमने क्या किया, इसके लिए पॉइंट निकाल लिए हैं दोनों समीकरणों से। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ पे प्रदर्शित करना है। तो देख लीजिए इसको। तो फ्रेंड्स, इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस तरीके से हम एक कार्तीय तल ले लेंगे, एक चतुर्थांश लेंगे, और इस चतुर्थांश में आप लोगों को पता ही है, इधर हमारा ये होता है x अक्ष और ये वाला होता है हमारे पास y अक्ष होता है, और ये वाला होता है हमारे पास इस साइड माइनस का x अक्ष, और ये वाला होता है हमारे पास माइनस का y अक्ष। तो फ्रेंड्स, इस अक्ष पे हमें क्या करना है, x की सारी वैल्यू पॉजिटिव, और इस वाले पे y पे क्या करनी है, y की वैल्यू सारी पॉजिटिव आएंगी, और इन दोनों अक्षों पे x की और y की दोनों वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएंगी, नेगेटिव आ जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, इस पे जल्दी से चिन्हों को ड्रॉ कर लेते हैं, और ये पॉइंट हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो प्लस का 1 2 3 4 5 6, इसमें देखो इतने बड़े नंबर लिए नहीं है, इसलिए यहाँ तक ही ठीक है काफी। तो यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ भी रख लो, -1 -2 -3 माइनस के 4, इसी प्रकार इसमें माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, यानी कि संख्या रेखा के टाइप की यहाँ पे हम बना लेते हैं, और जिन पे हमें क्या करना है, इन बिंदुओं को शो करना है। तो ये बिंदु क्या होता है, हमारा मूल बिंदु कहलाता है। यहाँ पे 0,0 इसके निर्देशांक होते हैं। तो आइए इनको हमें क्या करना है, इन पे हम रेखा को क्या करते हैं, इन वाले रेखाओं के पॉइंट को इस ग्राफ पे शो करते हैं। तो सबसे पहले हमारा देखो, इसको रखेंगे x की वैल्यू हमारी 0, तो x की वैल्यू 0 हमारी ये रही। तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 2, और वो भी प्लस वाली है, तो ये रहा बिंदु हमारा। तो हमें कहाँ बिंदु मिल गया, यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब x की वैल्यू हमें कितनी लेनी है, 2 लेनी है, तो x की वैल्यू 2 ये रही, और y की वैल्यू हमें क्या मिली है, 0 मिली है। तो बिंदु हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पे ही मिलेगा। तो कुछ रेखा हमारी इस तरीके से जाएगी, यहाँ पे इस तरीके से क्या करेंगे, हम दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। तो इस तरीके से हमारी क्या चली जाएगी, रेखा यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस वाले पॉइंटों के लिए हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, यानी कि रेखा खींचेंगे। तो सबसे पहले x बराबर 0, तो यही रहेगा। y की वैल्यू कितनी मिली हमें, 1 मिली, यानी कि ये वाला पॉइंट मिल गया हमें 1। प्लस है ना, तो ऊपर जाएगा, नेगेटिव होता तो नीचे आता। अब y की यानी x की वैल्यू क्या है, माइनस की 1, तो माइनस की 1 हमारी ये रही। तो y की यानी कि वैल्यू कितनी मिली हमें, प्लस की 3 मिली। कितनी मिली, प्लस की 3। तो प्लस का 3 कहाँ पर है हमारा, यहाँ पे। तो हमें करना क्या है, इस तरीके से इसे आगे बढ़ा देना है, और इस तरीके से यहाँ इसको हमें क्या बढ़ा देना है, आगे बढ़ा देना है। तो हमें एक बिंदु मिल जाएगा। वो बिंदु कहाँ पे होगा हमारा, यहाँ कहीं पे होगा, यहाँ कहीं पे क्या होगा हमारा बिंदु होगा। अब हमें क्या करना है, इन बिंदुओं को आपस में मिला देना है। वाला बिंदु, ठीक है। तो इस बिंदु को हमें मिलाते हुए, बढ़ाते हुए, मिलाते हुए क्या कर देना है, आगे को हमें बढ़ा देना है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो बिंदु हमारा मिलेगा वही हमारा क्या होगा, यहाँ पे आंसर ही होगा।
तो इसने जिस बिंदु पर काटा है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो देखो यहाँ पर जो हमें बिंदु मिला है, x की वैल्यू कितनी मिली है, -1, और y की वैल्यू हमें कितनी मिली है, +3 मिली है। तो x का मान हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x बराबर हमारा कितना हो गया 3, सॉरी x बराबर हो गया हमारे पास -1 और y बराबर हो गया हमारा 3। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम एक सवाल और ले लेते हैं। तो आइए एक सवाल और ग्राफ विधि से हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो इसको क्या कर लो, 1 नंबर डाल लो, इसको फिर से क्या करेंगे 2 नंबर डाल देंगे, और फिर से पहले वाले सवाल की तरह हमें क्या करना है, इसके लिए सारणी तैयार करनी है। तो सबसे पहले हम इसके लिए सारणी तैयार करते हैं। तो हम लिखेंगे 3x + 4y - 2 बराबर 0 के लिए क्या बनाएंगे, हम सारणी तैयार करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सारणी तैयार करेंगे। तो पिछले सवाल की तरह बिल्कुल सेम करने वाले हैं हम यहाँ भी। इस तरीके से हमें क्या करनी है, x और y की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो 3x + 4y - 2 बराबर 0। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4y - 2 बराबर 0। तो हम क्या करते हैं, x का मान सबसे पहले 0 ले लेते हैं। तो जैसे ही हम x का मान 0 रखेंगे, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और y बराबर और -2 बराबर हो जाएगा 0। तो 4y बराबर हो जाएगा 2। तो 4 उठा के क्या ले जाएंगे, हम इसके बटे में ले जाएंगे, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2/4। तो यहाँ भी कितना आ गया हमारे पास, 1/2 आंसर आ गया। यानी कि 0 पॉइंट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 5 भी बोल सकते हैं। वैसे यहाँ पे हमारा पॉइंट में ले लिया है हमने, कोई फर्क कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन आप कोशिश करना कि आप पॉइंट में ना बनने दो। आप जैसे इससे पॉइंट 0 पे क्या बन गया हमारा, पॉइंट में बना, तो हम कुछ और वैल्यूज लेके देख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम y को हम 0 कर दे तो x की वैल्यू फिर भी हमारी पॉइंट में आएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह कुछ और वैल्यू चेंज करके रख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे रहने देते हैं। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0.5 आ गई। अब हम क्या करते हैं, कुछ और वैल्यू ट्राई करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू 1 ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, y बराबर हमने ले लिया 1 भी ले सकते हैं, 2 - 1 आप इस तरीके से रख के देखेंगे तो हमें पॉइंट निकालने हैं। तो ये 3x ऐसे ही रह जाएगा, +4 × y की जगह पे 1 रखेंगे, माइनस का कितना कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 4 × 4, 4 में से ये घटा देंगे, तब भी ये पॉइंट में रह रहा है हमारा। तो क्या करते हैं, 2 रख लेते हैं। y की जगह पे हम क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं इस बार। तो y की जगह पे हमने ले लिया 2। तो ये हो जाएंगे 3x + 8 - 2 बराबर 0। तो ये हो जाएंगे 3x, और ये हो जाएंगे हमारे पास 6 बराबर 0। तो क्या करना है, 6 को हमें 0 की साइड भेज देना है। तो ये हो गया x बराबर माइनस, यानी कि -6, और ये 3 आ जाएंगे उठा के इसके बटे में। तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। तो y का मान जब हमने 2 रखा, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, -2 आ रही है। तो 2 ही वैल्यू हमारे लिए यहाँ पे काफी है इस तरीके से। अब हमें करना है, जो दूसरी वाली समीकरण है, इसके लिए हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो लिखेंगे 3x - 4y + 3 बराबर 0 के लिए इसके लिए क्या बनाएंगे, हम सारणी बनाने वाले। तो इसके लिए भी हम क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। तो बनाओ बिल्कुल इसकी तरह। तो यहाँ इस तरीके से बना लेंगे हम। तो यहाँ x लिख दो, यहाँ लिख देंगे हम लोग y लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ 3x - 4y + 3 बराबर 0। तो अगर हम y की वैल्यू देखो 0 रख दें तो हमें पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, y बराबर ले लेते हैं 0। तो जैसे ही हम y की वैल्यू 0 लेंगे, तो यहाँ पे 3x ऐसी रहेगा, 4 माइनस यानी कि 0, और +3 बराबर 0। यहाँ हम गुणा में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये तो 0 हो जाएगा, और 3 को हम क्या करेंगे, उस साइड भेज देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और 3 से 3 क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, यानी 3 कहाँ जाएगा, इसके बटे में जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। जब हमने y बराबर 0 रखा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। अब हमें एक वैल्यू और चाहिए,
वो भी रख लेते हैं, क्योंकि हमें कम से कम 2 पॉइंट निकालना पड़ेंगे ग्राफ बनाने के लिए। आप ज्यादा भी निकाल सकते हो और कम से कम हमें 2 पॉइंट तो यहाँ पे चाहिए। अब हम क्या करें, कुछ ऐसा मान रखें जो हमारा पॉइंट में ना बनाए। तो अगर हम यहाँ पे देखो बाई की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो 4, और तो यहाँ से घटा देंगे तो ये 3 में, यानी कि 1 बचेगा, यानी पॉइंट में आंसर आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे, 4 दूनी 8, और 8 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 5 बचेंगे। और यदि हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस का रख दें तो 4 3 7, यानी कि, और 1 रखेंगे अगर माइनस का तो ये प्लस के कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। और अगर 1 रखेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये भी नहीं चलेगा। तो इस तरीके से कुछ और रखेंगे, अगर माइनस के 2 रख दें तो प्लस का कितना हो जाएगा, 8, तब भी नहीं होगा। अगर 3 रख दें तो कितने हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे, तो 3 चौक 12, 12 में से हम क्या करेंगे, 3 घटा देंगे तो 9 बच जाएंगे। तो हम ये यहाँ पे रख सकते हैं। तो हम क्या करें, बाई बराबर रख लेते हैं, 3 रख के देखते हैं। तो जैसे ही हम बाई बराबर कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3 बराबर 0। तो ये हो जाएंगे 3x, और ये 4 3 हमारे 12, और प्लस के कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3 बराबर 0। तो हम 3x और ये 12 में से यानी 3 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 0। 9 को हम 0 की तरफ भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 9 बटे कितना आ जाएगा हमारा, 3। और 3 से हम क्या करेंगे, 9 को डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी। तो x और y दोनों ही क्या आ जाएंगे, इस केस में हमारे बराबर आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के लिए, यानी इन दोनों समीकरणों के लिए हमें ग्राफ बनाना है। तो जिस तरीके से हमने अभी पिछले सवाल के लिए ग्राफ बनाया था, ठीक बिल्कुल वैसे ही हम इसके लिए भी ग्राफ बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बनाते हैं इसके लिए हम ग्राफ। तो इस तरीके से हमें फिर से क्या करना है, एक्स वाई यहाँ पे लिख देने हैं इस तरीके से, और नीचे वाई लिखेंगे, ऊपर हम प्लस की वाई लिखने वाले हैं, और यहाँ पे पॉइंट डाल लेते हैं हम 1 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरीके से हमें क्या करना है, मान डाल देने हैं। तो इन पे 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5, और -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4, और यहाँ माइनस के 5। हम इस तरीके से क्या करते हैं, यहाँ पे ग्राफ पे ये पॉइंटों को शो कर लेते हैं। आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आएंगे। यहाँ पे हम बिना ग्राफ के बना रहे हैं तो सिर्फ एग्जैक्ट आंसर ही बता सकते हैं, क्योंकि ग्राफ बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले x बराबर 0 रखते हैं, तो x बराबर 0 तो हमारा यही रहेगा, और y की वैल्यू 0.5, तो 0.5 मतलब 1 और 0 के बीच में होगा, यानी कि ये हमारा पॉइंट मिल गया यहाँ, तो 0.5 हो गया ये। दूसरा पॉइंट -2, x की वैल्यू -2, तो x की वैल्यू -2 इस साइड में है, और प्लस की वैल्यू आई है, यानी कि y की वैल्यू, यानी y की वैल्यू +2, तो +2 y की हमारी कहाँ होती है, ऊपर होती है। तो हमें करना क्या है, इस तरीके से इसे आगे बढ़ाते हुए ले आना है, और इस तरीके से यहाँ हमें क्या करना है, आगे बढ़ाते हैं। जिस बिंदु पे काटेगा उस बिंदु से हमें क्या करना है, ये दोनों बिंदुओं को आपस में ऐसे करके ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, तो ये हमें एक लाइन मिल गई सीधी। अब हमें इसी प्रकार से बिल्कुल इसके लिए लाइन बनानी है। तो -1 देखो, x की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू -1 हमारी ये रही, और y की वैल्यू 0, तो यानी कि पॉइंट हमें कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे ही मिल जाएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू 3 कहाँ पर रही, ये रही, और इसके लिए हमारी x की वैल्यू भी कितनी मिली है, 3 मिली है, तो x की वैल्यू 3 कहाँ पर रही हमारी, ये रही। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके आगे बढ़ा लेंगे, और इसको हम इस तरीके से क्या बढ़ा लेंगे, आगे बढ़ा लेंगे। तो हमारी जो लाइन मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी हमें, ये वाली लाइन, इस तरीके से ये बिंदु मिला था, वो इस बिंदु को हम मिलाते हुए क्या बना देंगे, आगे को इस तरीके से बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, ग्राफ बन के आराम से तैयार हो जाएगा। आप ग्राफ पे बनाओगे तो ये बिल्कुल ठीक बनाएगा, और जो भी यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए आएंगे जहां पर ये कट करेंगे एक दूसरे को, वहीं पे क्या मिलेंगे आपको, इसके आंसर मिलने वाले हैं। क्योंकि हमने ये बिना नापे हुए बनाया है तो ये एग्जैक्ट यहाँ पे ग्राफ को देख के हम नहीं बता सकते। ठीक है, ये हम किसके, ग्राफ की कॉपी द्वारा ही देखकर इनको बता सकते हैं।